आरबीआई सर्कुलर रजिस्ट, बहुत सारी चीजें कवर करना है, ये सारी चीजें आरबीआई एमपीसी, क्योंकि यही इसी मंथ से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो एमपीसी का 59th मीटिंग इस बार था। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में, इन 2016 उर्जित पटेल कमेटी हैज रेकमेंडेड ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? If you are preparing for IBPS RRB Scale 2 Scale 3, now time is to boost up your preparation, and to aid in your preparation we have a last minute fast forward batch। अगर आप IBPS RRB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लास्ट मिनट में जो बूस्ट अप चाहिए उसके लिए आ रहा है IBPS RRB का फास्ट फॉरवर्ड बैच, जिसमें ओनली वही कंटेंट रहेंगे जो आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें रेडी रेकनर भी रहेगा जो कि लास्ट मिनट MCQ होगा, सिर्फ जिसको पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर, स्टार्ट रीडिंग विथ द फोकस्ड कंटेंट so that you get selection in this attempt only। So see you inside, now enjoy the sample session। What is the major target of monetary policy? To keep inflation under check. What is the ideal inflation ratio? It is plus minus 2% of 4%। What is it? प्लस माइनस 2% ऑफ 4%। आपको ये नहीं बोलना है कि 2 से 6%, 2 to 6 नहीं है। 2 to 6 है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? प्लस माइनस 2% ऑफ 4%। मतलब 4% से +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि 2 to 6 रेंज, पर लेमैन वर्ड इट इज 2 to 6% रेंज, राइट। 2% इज वेरी लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कम भी होना इकोनॉमी के लिए सही चीज नहीं है, तो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो आप प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएट नहीं करेगा, आपका वेल्थ अप्रिसिएट नहीं करेगा। अप्रिसिएट ना करने पर क्या दिक्कत है लोगों को? मतलब जिंदगी क्या है? आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। सो इफ एवरीथिंग स्टॉप्स इन ए प्लेस, ओके, देन यू विल बी इन डीप ट्रबल। सो दैट विल बी कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। सो मैंने चीजें आएगा तो आपको मतलब देर इज नथिंग कॉल्ड स्टैग, नॉट स्टैगफ्लेशन, इट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मीन्स ग्रोथ हॉल्ट हो जाता है एक जगह पे। ठीक है, तो बेसिक 3 to 4% ऑफ inflation is good for the society, for the economy, not for the society, for the economy। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन, लास्ट प्रोडक्ट में भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी मतलब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज पर बैंक्स पॉलिसी मीन्स इट्स मैक्सिमम अप टू 100%, 85%, 90% you can give। it is as per banks policy because SGB, sovereign gold bond, and government securities are almost equivalent to cash। so these are gilt edged securities। देन लिस्टेड शेयर, अगर आप किसी शेयर के अगेंस्ट में ले रहे हैं, या फिर लिस्टेड कन्वर्टेबल शेयर्स मीन्स आई हैव 1 crore शेयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो हाउ मच लोन आई कैन गेट? आई कैन गेट 60 lakhs ऑफ लोन। आई हैव म्यूचुअल फंड्स, आई कैन गेट 75 lakh लोन। आई हैव डेट म्यूचुअल फंड्स, आई कैन गेट 85 lakh लोन ऑन 1 crore। आई हैव लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज which are having triple A rating, 85%, okay। So listed debt securities rated a double A to triple B, 75% risk weight। this is a LTV ceiling। acquisition finance में कुछ बदलाव हुआ है। this is a major change। earlier if a corporate wants to buy another company, right, I want to buy Reliance, okay। earlier banks were not giving loan for this kind of acquisition financing। पहले acquisition financing के लिए लोन नहीं मिलता था। 2-3 महीने पहले ये लिबरलाइज किया गया है। इफ ए कॉर्पोरेट हैज गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड वांट्स टू बाय ए कंपनी, देन फॉर दैट दे कैन बोरो फ्रॉम बैंक्स, ओके। सो आइदर थ्रू एक्विजिशन फाइनेंस और थ्रू ब्रिज फाइनेंस। एक्विजिशन फाइनेंस इज टू बाय एक अनदर कंपनी, एक दूसरे कंपनी में शेयर एक्विजिशन करने के लिए जो लोन लिया जाएगा उसको एक्विजिशन फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस मतलब मेरे पास है रिलायंस खरीदने के लिए पूरा पैसा है मेरे पास, बस 1 करोड़ कम हो रहा है एंड ये मैं 1 साल में चुकता कर दूंगा, दैट इज ब्रीच फाइनेंस। और मुझे एसबीआई ने दे दिया लोन रिलायंस को खरीदने के लिए, ठीक है। या फिर 60% स्टेक आई विल बाय फ्रॉम रिलायंस। एसबीआई हैज फंडेड मी, बट एसबीआई हैज फंडेड मी लिमिटेड अमाउंट, just $1 billion is left। so for that I will take bridge finance, but that is up to 1 year। मतलब थोड़ा सा जो गैप है उसको फिल करने के लिए। so जिन who can take this acquisition finance? A listed acquirer। मतलब मेरा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए टू
go for a acquisition finance loan, and minimum net worth should be 500 crore, and I should be in profit for last 3 consecutive years. Okay. What is collateral free loans? No mortgage will be asked, no collateral will be asked. कंप्लीट कोलाट्रल फ्री लोन अप टू 20 लाख, ये पहले 10 लाख था। पीएमईजीपी लोन हो इंक्लूडिंग पीएमईजीपी, या फिर एमएसएमई को जब हम लोन देते थे, एमएसएमई में 20 लाख कौन लेगा, माइक्रो ही लेगा। तो एमएसई सेक्टर में, ओके, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और इन पीएमईजीपी लोन अर्लियर द कोलाट्रल फ्री लोन लिमिट वाज 10 लाख। तो मैंने जब डाला था क्वेश्चन, अब में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर पीएमईजीपी का लिमिट है 10 लाख। नहीं, पीएमईजीपी का लिमिट है 20 लाख हो चुका है कोलाट्रल फ्री लोन। जन समर्थ पोर्टल में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। केवीआईसी पोर्टल, द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पर पीएमईजीपी हैज नॉट येट अपडेटेड। सो 3-4 times, मतलब एटलीस्ट मेनी पीपल हैव शेयर्ड इट, फ्यू पीपल हैव आल्सो आर्ग्यूड कि सर केवीआईसी पोर्टल में दिखा रहा है, गूगल में दिखा रहा है, एआई में दिखा रहा है, जेमिनाई में दिखा रहा है। अरे भाई, एआई गलत होता है, ठीक है, एआई गलत होता है। तो मैं बहुत रिसर्च, मैं इतना इन डेप्थ जाकर देखता हूँ। जन समर्थ में हो चुका है। व्हाट इज जन समर्थ पोर्टल? वेयर यू कैन अप्लाई फॉर, ऑनलाइन पोर्टल टू अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट स्कीम. So if it is there, then that means it is already implemented. So, but it is already, RBI has notified in, when you read RBI circular in deep, na, 99% your banking syllabus is covered. There is nothing, no government scheme, no banking related things can't be skipped from RBI's lens. RBI सब पे बात करता है, ठीक है। तो चलिए, वो बात अलग है, ये आप नोट कर लीजिए। बट एक जगह पे 25 लाख भी हमने लिखा था, उसको हमने रिमूव करके वैसे 20 किया, बट 25 लाख भी सही है। बट विच इज 25 लाख? बैंक्स में इंक्रीज 25 लाख फॉर गुड रिकॉर्ड एमएससी यूनिट्स। अगर एमएससी यूनिट्स के रिकॉर्ड अच्छे हो तो बैंक 25 लाख तक रिलैक्स कर सकते हैं। बैंक्स आर मैंडेटेड टू डू इट अप 20 lakhs, अप टू 20 lakhs दे कैन आस्क इट, बट एट देयर फ्री विल it can be up to 25 lakhs. ठीक है। What is the maximum amount on which collateral free loan can be given? 25 lakh. What is the minimum amount on which banks are bound to give collateral free loan? Bank can never insist on a collateral free loan. It is up to 20 lakh. ठीक है। और इन एग्रीकल्चर लोन इट इज 2 लाख। नाउ प्रपोज्ड कि ये नया किसी गाइडलाइन में 3 हो जाएगा, बट इट इज स्टिल 2 लाख। ओके।